डीपी क्लासेस। हम लोग ओ लेवल पढ़ रहे हैं और जिसमें ये पेपर फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जो भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, वो हम किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बना रहे हैं। हम उसका यूज़ हम किसी भी एग्ज़ाम में कर सकते हैं। उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सभी एग्ज़ाम में एक जैसे हैं। हम लोग अपने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड पढ़ लिया था। आज हम लोग को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कैसे वर्ड प्रोसेसर में या एमएस वर्ड में कैसे हम नई फाइल्स को बनाते हैं, उनको कैसे सेव करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, और सारे टूल बार्स को हम लोग समझेंगे। फिर एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शन जो भी यहाँ पे मेंशन है उनका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते चल रहे हैं। लोगों ने सिर्फ वर्ड को ही टाइप किया, देखिए उससे रिलेटेड जितने भी सजेशंस हैं वो आ जाएंगे। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट विंडो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। हमने पहले ही प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं आपका रिबन होता है। ये जो रिबन मीन्स होता है, आपके जितने भी मेन्यू होते हैं, आप इनको मेन्यू भी बोल सकते हैं, वो सारे इसमें होंगे। जितने भी आपके टूल बार होंगे वो सब सारे आपके इस टूल बार में यहाँ पर होंगे। आपका ये आपका टाइटल बार होता है, आपका नीचे ये स्टेटस बार होता है, ये आपका रूलर बार होता है। हम लोगों ने इस सब चीज़ को डिस्कस कर दिया है, ठीक है। वन बाय वन हम लोग आज प्रैक्टिकल करेंगे कि इस चीज़ों को कैसे हम लोग वन बाय वन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइल मेन्यू पे जाते हैं। फाइल मेन्यू पे क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, जैसे अगर हम बात करते हैं वन बाय वन, तो पहला जैसे ऑप्शन आपको दिख रहा है सेव। देखिए इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एस होता है, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप फाइल को अपने सेव कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फाइल बनाया और उसको आप फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं कि जब उसकी ज़रूरत पड़े आप उसको ओपन कर लें, तो ये होता है कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की। देखिए दोनों में डिफरेंस, जो सेव और सेव एज में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जैसे आपने कोई फाइल बनाया और उस फाइल में कोई कंटेंट लिखा, मानो सपोज दैट आपने लिखा कंप्यूटर, ठीक है। इस फाइल को आपने सेव कर दिया ए नाम से, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप चाहते हो कि हम एक नई फाइल बनाएं, लेकिन जो कंटेंट हो वो सेम हो, जो आपका ये कंटेंट हो वो सेम हो, बट आपका चेंज क्या हो, आपका चेंज हो जो इसकी फाइल का नाम। तो देखिए सेव एज का यूज जो होता है, सेव एज का यूज बेसिकली होता है कि आपके डॉक्यूमेंट का, फाइल का जो होगा वो नाम चेंज करना होगा, उसका जो रीनेम कर देना होता है उसका। बस जो कंटेंट आपका होगा वो सेम रहेगा, आप उसको क्या करेंगे, फाइल की नेम को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आई बात ओपन की। देखिए ओपन फंक्शन का यूज क्या होता है, ओपन ऑप्शन का यूज क्या करते हैं आप फाइल को ओपन करने के लिए। इसका जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस ओ होता है, ठीक है। क्लोज ऑप्शन का यूज हम फाइल को बंद करने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ न्यू पे गए अगर हम, इनका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एन। इसके थ्रू हम अपने फाइल में कोई नया पेज अगर ऐड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन, अगर आप उस किसी फाइल को आपने बनाया और उसका प्रिंट आउट आपको चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस पी के थ्रू क्या करेंगे, आप उसका जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया बनाया है उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। सेव एंड सेंड, देखिए ये क्या होता है, सेव एंड सेंड मतलब होता है आपकी फाइल सेव भी हो जाएगी, और आप अगर उस फाइल को अपने किसी फ्रेंड, किसी कलीग को अगर मेल के थ्रू या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उसको सेंड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज होगा, ठीक है। ये जो एड्स इन्स है, ये है कि कुछ टूल बार्स नए नए इंस्टॉल होते रहते हैं, उनको अगर अपने डॉक्यूमेंट या अपने फाइल में उसको ऐड करवाना है तो वो एड्स इन्स का यूज होता है। ऑप्शंस में ये अलग अलग ऑप्शंस आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होते हैं। आपका जो नेक्स्ट एग्जिट ऑप्शन है, एग्जिट का मतलब होता है अगर आपको प्रोग्राम को क्लोज करना है, इसका जो शॉर्टकट की होता है वो ऑल्ट प्लस F4 होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने होम टैब की ओर। होम टैब, जैसे हमने सपोज दैट एक कोई अपना स्टेटमेंट लिखे और हम उसी के ऊपर हमने क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टैग। जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिखा, अब हम लोग इसी पे सारे फॉर्मेटिंग करके वन बाय वन सीखेंगे क्या क्या चीज़ें।
देखिए अगर हम बात करते हैं इस टूल्स की, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, अगर हमें इसको बोल्ड करना है, मतलब इसको थोड़ा डार्क करना है, तो हम बी इसका यूज़ करेंगे। इसकी देखिए जब भी आप इसके माउस ले जाएंगे किसी शॉर्टकट की, देखिए कंट्रोल प्लस बी आपको लिख गया है। मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, देखिए आपने बोल्ड किया, बोल्ड हो गया। इटैलिक इसको बोलते हैं, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस आई, ठीक है, ये देखिए इटैलिक हो गया। अगर आप इसी टेक्स्ट पे क्या करना है, अगर आपको अंडरलाइन आपको लगाना है तो कंट्रोल प्लस यू लगाते हैं अंडरलाइन के थ्रू। देखिए एक एक ऑप्शन का आप उसका शॉर्टकट की देखते रहिए, क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में आपके शॉर्टकट की के आते हैं। ये हमारा रहा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का, ठीक है। अगर आपको देखिए आपको अगर इस टेक्स्ट के बीच में स्ट्राइक करना है, जैसे एक पेज जो एक लाइन है उस पर कट की लाइन आए, देखिए स्ट्राइक की, ये इसको बोलते हैं स्ट्राइक। हमने अपने वीडियो में पहले ही सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज़ किया है। देखिए सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे सपोज दैट आपको लिखना है केमिकल कोई फार्मूला लिखना है, तो जैसे H2SO4, तो आपको भी पता है कि आपका H2SO4 इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। हमें क्या करना है, टू बेस लाइन से नीचे लाना है। देखिए मैंने बताया है कि आपको जो ये जब नीचे इसको लाना होता है तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इस पे आप ले जाएंगे, देखिए इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ इक्वल टू बटन आप प्रेस करेंगे, वो हो जाएगा। आपने इसको क्या, देखिए ये बेस लाइन के नीचे चला गया, अभी आप इसे फिर क्लिक करेंगे, ये आपका H2SO4 बन गया। और ऐसे अगर मैथ्स में आपको बनाना है, आपको लिखना है, आपको कोई फॉर्मूला लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए पहले तो इस पे एक्चुअली एक्टिव है आपका सबस्क्रिप्ट को पहले हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर लगाना, तो आपने 2 लिखा। तो जब देखिए ऊपर की ओर आपको ले जाना होता है, पावर लगाना होता है, तो हमने बताया था कि सुपर ही ऊपर है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट और कंट्रोल के एक साथ प्रेस करके प्लस की आप दबाएंगे, तुरंत क्या होगा, ये बन जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये आपका ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट, और ये आपका ऑप्शन हो गया सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है बात, अगर हमें फॉन्ट का अगर कलर चेंज करना हो, इसका अगर कोई कलर चेंज करना हो, तो वो हम यहाँ ले जाएंगे। आप देखिए फॉन्ट कलर इसको बोलते हैं। फॉन्ट कलर मतलब है आप कोई भी कलर अपने फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये कलर्स हैं, आपको और कलर मिक्स करना हो तो आप यहाँ से कलर क्या करते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये बात रही आपकी फॉन्ट कलर की। इसके बाद बात आती है आपकी पैराग्राफ सेक्शन की। देखिए क्या होता है, आप अगर पैराग्राफ अलाइनमेंट, देखिए हमने बताया था अलाइनमेंट, जो बेसिकली जो अलाइनमेंट होता है वो 4 टाइप के होते हैं। जो पहला होता है अलाइनमेंट लेफ्ट, इसका मतलब है आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। आप इसको सेंटर कर देंगे तो आपका जो अलाइनमेंट है, देखिए आपका क्या हो रहा है, ये आपका टेक्स्ट बीच में चला रहा है, मिड द पेज। आपने राइट कर दिया तो आपका जो पेज है वो क्या कर रहा है, राइट साइड में चला गया। आपने इसको फिर सेंटर कर, आपने इसको जस्टिफाई कर दिया तो वो नॉर्मल लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे होता चला जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये बात रही आपकी अलाइनमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाइनमेंट कितने टाइप से होते हैं, तो बेसिकली अलाइनमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे अब क्या करना है, हमने सपोज एक और लाइन लिख लिया, मैंने इसी की कॉपी कर दे रहा हूं। हमने सपोज ये किया, एक से ज्यादा लाइन का हमने यूज कर लिया, ठीक है। इन दोनों के जो स्पेस होते हैं बीच में, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, इस स्पेस को बोलते हैं हम लाइन स्पेसिंग। क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। लाइन मीन्स द स्पेस बिटवीन 2 लाइन, ठीक है। 2 लाइन के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है लाइन स्पेसिंग। अब आपको सपोज दैट ये स्पेस क्या करना है, कम या ज़्यादा करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमने दोनों लाइन को सिलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद ये आता है आपका ऑप्शन लाइन स्पेसिंग। हमने जैसे इस पर क्लिक किया, देखिए इसमें अलग अलग टाइप्स के लाइन्स की स्पेसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। आप इसको कम भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको और भी स्पेस को बढ़ा सकते हो। तो ये बात रही आपकी लाइन स्पेसिंग की, आप इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी फॉन्ट की साइज़ की। सपोज दैट हमें फॉन्ट का साइज़ आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना, तो कहाँ से करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये आपका फॉन्ट साइज़ है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। आप इसको प्रेस करेंगे। अब देखिए जैसे ही आप बढ़ाते चले जाएंगे, आपका जो होगा टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। ये उतने ही पार्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा जितने पार्ट को आपने सेलेक्ट किया है। यहाँ से आप फॉन्ट का अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हो, जैसे अलग अलग तरीके से लिखा होता है। आप यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल इसको बोलते हैं। ये एक ऑप्शन आपका होता है ग्रो फॉन्ट, और ये होता है श्रिंक फॉन्ट, ठीक है। ग्रो फॉन्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन साइन होता है, और आपका जो लेस देन, ये आपका श्रिंक फॉन्ट होता है, ये कंट्रोल प्लस लेस देन होता है।
देखिए शॉर्टकट की ही मेन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और बाकी क्वेश्चंस आपके आते हैं, कभी कभी मेथड्स के आते हैं कि कैसे आप करेंगे। तो बेसिकली आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको श्रिंक कर सकते हैं, मतलब देखिए छोटा कर सकते हैं एक बार, और ये बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ग्रो मतलब बड़ा करना होता है, श्रिंक मतलब उसको छोटा करना होता है। ये बात रही हमारी फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने की। अब बात आती है हम लोग चेंज केस की। जैसे आपको देखिए ऑटो, हमने देखा कि स्टेटमेंट क्या है, एक कैपिटल और सारे स्मॉल में लिखे हैं, हम इसका केस चेंज करना चाहते हैं, मतलब या तो पूरे कैपिटल में कर दें या तो पूरे स्मॉल में। तो इसके लिए ऑप्शन आता है चेंज केस। चेंज केस पे जब भी आप क्लिक करोगे तो चेंज केस क्या है, बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। आप इसको देखकर ही जान सकते हो कि ये किस टाइप का इफेक्ट करेगा। सेंटेंस केस में क्या है कि पहला जो लेटर है वो कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल। आपने क्लिक किया, ऑलरेडी है तो इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। आपने जैसे लोअर केस पे क्लिक किया, देखिए सारे लेटर जो हो गए वो स्मॉल लेटर में हो गए। फिर आपने अपर केस पे क्लिक किया तो सारे लेटर क्या हो गए, वो कैपिटल लेटर में हो गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ईच वर्ड मतलब देखिए जितने वर्ड हैं, देखिए एन, एट्रीब्यूट, इज, ये जितने भी वर्ड हैं इनका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। जैसे हमने क्लिक किया, देख लीजिए जितने भी ये वर्ड लिखे हैं इनका पहला जो लेटर है वो कैपिटल और सारे स्मॉल में हो गए। टगल केस, देखिए टगल केस में क्या होता है, जो भी आपने लिखा है उसका जस्ट अपोजिट हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर ए कैपिटल में है, एन स्मॉल में, तो अभी आप देखेंगे कि जितने भी कैपिटल वर्ड हैं वो स्मॉल में हो जाएंगे और जितने स्मॉल लेटर हैं वो कैपिटल में। जैसे हमने क्लिक किया, आप देख लो, देख ले पहला लेटर सब में था कैपिटल, सारे स्मॉल हो गए, बाकी सारे कैपिटल हो गए। तो ये क्या होता है, जस्ट आपका अपोजिट परफॉर्म करता है ऑपरेशन। ओके, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया है, इसका कलर इसका बोल्ड कर दिया है, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया है। अगर हम चाहते हैं जितनी भी फॉर्मेटिंग यूज़ की गई वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, तो सिर्फ क्या करना है, आप इसको सेलेक्ट करना है और इस पर क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे आप करोगे, आपका एज इट इज सिंपल टेक्स्ट जो है वो दिखने लगेगा। ये आपका क्लियर फॉर्मेटिंग है। तो आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस फॉन्ट के आपको हमने बता दिए हैं सारे। नेक्स्ट बात आती है पैराग्राफ। देखिए जो आपका फॉर्मेटिंग होता है वो एक होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो कि आप लिखते हो, एक होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एक साथ पूरे पैराग्राफ की कोई फॉर्मेटिंग करना है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अलाइनमेंट कंप्लीट किया है, लाइन स्पेसिंग कंप्लीट किया है। अब आते हैं बात आपकी बुलेट्स पे। देखिए बुलेट्स और नंबरिंग का जो यूज़ होता है वो होता है लिस्टिंग करने के लिए किसी चीज़ का। जैसे आपने कोई सामान आपकी मदर या आपके घर के लोग आपको देते हैं मार्केट जाने के लिए, तो आप उनकी लिस्ट करते हैं, आप उनको 1 2 3 करके आप उसका लिस्ट बनाते हो, या रोमन डिजिट यूज करते हो। ऐसे ही बुलेट्स का यूज होता है। बुलेट्स में क्या होता है, हम सिंबल्स यूज करते हैं, कहाँ के प्लेस पर, नंबर्स के। देखिए ये सारे बुलेट्स हैं, आप चाहो तो और भी तरीके से आप बुलेट्स यूज कर सकते हो। कैसे, सिंबल्स हम गए और देखिए यहाँ बहुत ही तरीके से सिंबल्स यूज किए हैं। किसी भी सिंबल्स को आप ओके यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपका प्रीव्यू दिख रहा है, आप चाहो पिक्चर लगा सकते हो। हमने ओके किया, आप देखो दोनों साइड क्या हुआ, दोनों पॉइंट में ये बन गया। तो बुलेट्स इज अ एक्चुअली, बुलेट्स इज अ सिंबल्स यू कैन यूज टू मेक अ लिस्ट। क्लियर। तो ये होता है बात बुलेट्स की। अगर यही चीज़ बुलेट्स ना होकर के आपको नंबरिंग चाहिए, मतलब 1 2 3 फॉर्म में चाहिए, देखिए यहाँ पे सारे टाइप्स हैं, आप चाहे 1 2 3 करिए, चाहे ABC करिए, जो भी तरीके आपको पसंद है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबरिंग। बुलेट्स में क्या होता है, सिंबल्स यूज होता है। आपका जो नंबरिंग में होता है वहाँ पे नंबर्स यूज करते हैं। इसको मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। मल्टी लेवल से जैसे एक ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन अगर लगाने हैं तो आप क्या करोगे, इनका यूज़ करना है। ठीक है, ये आपका मल्टी लेवल हो गया। ये आपकी बात आती है अब इंडेंट की। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी मार्जिन और दूसरा होता है इंडेंट। ठीक है, इंडेंट और मार्जिन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन एक्चुअली द मार्जिन मीन्स द स्पेस फ्रॉम द एज ऑफ द पेज एंड योर टेक्स्ट। जैसे इस समय अगर मार्जिन हम यहाँ पे इसको कम भी कर सकते हैं, मार्जिन मैनुअली, इसको हम मैनुअली बोल रहे हैं इसलिए कि हम यहाँ पे हमने मैनुअली देखिए मार्जिन कम कर दिया। बट आपका जो है आपका इंडेंट है, इंडेंट किसको बोलेंगे मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। आपका देखिए मार्जिन जो होगा, मार्जिन आपका इस लाइन से इस लाइन ही आपका जो है वो मार्जिन है। बट आपका जो इंडेंट होता है वो आपका इंडेंट इस रूलर लाइन से, जहां भी लाइन जाएगी और इसके आपके टेक्स्ट स्पेस के बीच की बात होती है आपकी मार्जिन, सॉरी इंडेंट। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। मार्जिन क्या है, आपका पेज का जो एज उसकी स्पेस और आपके रूलर के स्पेस के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है मार्जिन। इंडेंट होता है आपके रूलर और आपके टेक्स्ट के बीच के स्पेस को आपका क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं।
तो आप लोग यहाँ से आप लोग इंडेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंडेंट देखिए इंक्रीज होने लगा, आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। ये रही बात आपकी इंडेंटेशन की। सपोज दैट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई कलर देना है, ये शेडिंग देना है आपके टेक्स्ट की, तो आप यहाँ से शेडिंग दे सकते हो, आपका बैकग्राउंड उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड आ जाएगा। देखिए आप यहाँ से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहे तो इसको हम बॉक्स में कर दें, चारों तरफ बॉर्डर बनाने के, पैराग्राफ है ये, तो आपको बॉर्डर बनाना अगर है तो आप इसको आउटसाइड बॉर्डर ले सकते हो। देखिए आप ये बॉर्डर के अंदर आ गया। तो आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो रहे होंगे। जहाँ भी आपको कोई भी डाउट्स होगा आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, आप अपना जो भी क्वेरी होगा उसको कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो यहाँ से कुछ बने बनाए पहले से फॉर्मेटिंग हैं, आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपने पेज पे। आपने कोई भी एक पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, वो पेज एक्टिव हो जाएगा। देखिए जिस पर क्लिक कर रहे हैं हम, ऑटोमेटिक पहले से बने बनाए हैं, जिसको बोलते हैं कि प्री डिफाइंड हैं आपके, ये यूज़ कर सकते हैं। आप स्टाइल किसी चीज़ का चेंज कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, आप किस कलर में लेना चाहते हो। ये बात रही आपकी होम टैब की। दो ऑप्शन ये हैं, ये भी इसको ख़त्म ही कर देते हैं हम इस ऑप्शन को। देखिए फाइंड ऑप्शन होता है, आपको कोई भी टेक्स्ट अगर फाइंड करना है आपके डॉक्यूमेंट में तो आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? फाइंड के थ्रू। आपने फाइंड पे क्लिक किया, इसका शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+F होता है, मैंने Ctrl+F प्रेस किया, देखिए ओपन हो गया। आपको इसमें क्या सर्च करना है, सपोज दैट मुझे सर्च करना है एट्रीब्यूट, तो देखिए आपका अभी तो ये तुरंत सर्च कर देगा। क्यों? क्योंकि ये अभी बहुत कम कंटेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे 200-300 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, तो वहाँ सर्च करने में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एट्रीब्यूट तुरंत आपको क्लियर हो गया, जैसे आपने सर्च किया कहाँ लिखा आ गया। तो ये आपकी बात रही आपकी फाइंड की। अब नेक्स्ट आता है रिप्लेस। जैसे मानो सपोज दैट आपको एट्रीब्यूट अगर आपको किसी का चेंज करना है, मानो जैसे प्रोवाइड्स को लिखना है गिब्स, ठीक है, तो हमने जिसको चेंज करना है उसको पहले लिखना होगा, क्योंकि पहले सिस्टम को बताना होगा ना कि आप इसको प्रोवाइड्स को ढूंढो और क्या होना चाहिए, गिब्स होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। रिप्लेस मतलब वन बाई वन, जिधर अगर कई जगह पे लिखे हैं तो एक एक करके वो रिप्लेस करेगा। रिप्लेस ऑल मतलब एक साथ आपने क्लिक किया, देखिए आपका यहाँ पे प्रोवाइड्स क्या हुआ, गिफ्ट्स में चेंज हो गया। तो ये हमारे हम लोगों के होम टैब का सारा ऑप्शन हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। हम लोग ये वीडियो पार्ट 2 कर रहे हैं और हम लोग हर एक चीज़ प्रैक्टिकल सेशन के थ्रू समझ रहे हैं। आप प्रैक्टिकल को करते रहिए और आप अपने हाथ में एक रफ और एक पेन लेके बैठिए। सारे भी जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए अपने लैंग्वेज में, तो वो रिविजन के टाइम में बड़ा हेल्पफुल होगा आपका। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।